चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट। 14 फरवरी को पीएम मोदी जालंधर के पीएपी मैदान में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में रैली करेंगे। पीएम मोदी से भाजपा उम्मीदवारों को पूरी राहत मिलने की उम्मीद है और अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दोआबा भाजपा को गढ़ माना जाता है और खासकर कंडी एरिया में भाजपा खोई हुई सियासी जमीन तलाश कर रही है। वहीं होशियारपुर, मुकेरिया व दसूहा को भाजपा का गढ़ माना जाता है। फगवाड़ा, जालंधर सिटी एरिया भी भाजपा का केंद्र रहा है। 2017 में भाजपा इन तमाम सीटों से हार गई थी, लिहाजा पार्टी सत्ता से दूर हो गई। वहीं किसान आंदोलन के कारण भाजपा का ग्राफ तेजी से गिरता जा रहा था। कंडी एरिया में भी हिंदू किसान हैं जो भाजपा से मुंह मोड़ चुके थे, लिहाजा पीएम मोदी की वर्चुअल रैली को रद्द कर दोआबा बुलाया गया है। 14 फरवरी को पीएम मोदी रैली करेंगे। भाजपा को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद एक तेज हवा कंडी व दोआबा में चलेगी। भाजपा के जिला प्रधान सुशील शर्मा का कहना है कि पीएम मोदी से भाजपा नेताओं को खासी उम्मीद है। वह देश के हरमन प्यारे नेता हैं और पंजाब उनका आंखें बिछाकर इंतजार कर रहा है। पंजाब चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने कहा है कि पंजाब चुनाव जीतने पर सभी को 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। इसके ऊपर यूनिट होने पर 3 रुपए प्रति यूनिट का चार्ज लगेगा। इसके अलावा इंडस्ट्रीज के लिए सिर्फ 4 रुपए प्रति यूनिट ही बिजली की दर होगी। बीजेपी के संकल्प पत्र में कहा गया है कि पंजाब में चुनाव जीतने पर अगले 5 साल तक पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर के 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बीजेपी के संकल्प पत्र में यह भी कहा गया कि जिन किसानों के पास 5 एकड़ से कम जमीन है उनका किसान ऋण माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा एससी, पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के पुराने 50,000 रुपए तक के कर्जे को माफ कर दिया जाएगा। बीजेपी ने कहा है कि अगर उनकी सरकार राज्य में बनती है तो सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके अलावा लोगों को साल में 150 घंटे के काम की गारंटी दी जाएगी। ऐसे युवाओं को जिनको नौकरी नहीं मिलती उनको बेरोजगारी भत्ते के तौर पर 4,000 प्रति महीना दिया जाएगा। बीजेपी गठबंधन की ओर से 11 प्रमुख वादों वाले इस घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया गया है। संकल्प पत्र में बीजेपी गठबंधन ने पंजाब में जैविक और संधारणीय खेती के लिए 5,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित करने का वादा किया है। इसके अलावा घटते जल स्तर पर काबू पाने के लिए मुक्त वर्षा जल संचयन इकाइयां बनाने और संबद्ध कृषि क्षेत्रों को बढ़ावा देने का वादा किया गया है। 11 सूत्री संकल्प पत्र में कर्ज माफी, फलों, सब्जियों, दालों और तिलहन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे बड़े वायदे किए गए हैं। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी के गुजरात से पश्चिम बंगाल वाले बयान पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के विचारों के भारत का हिस्सा नहीं है पूर्वोत्तर। दरअसल राहुल ने ट्वीट किया था कि हमारे संघ में एक शक्ति है। कांग्रेस नेता ने अपने ट्वीट में कहा था कि हमारे भारतीय संघ में शक्ति है और हमारी संस्कृतियों का संघ, हमारी विविधता का संघ, हमारी भाषाओं का संघ, हमारे लोगों का संघ और हमारे राज्यों का संघ। इसी ट्वीट में उन्होंने आगे कहा था कि कश्मीर से केरल तक, गुजरात से पश्चिम बंगाल तक भारत अपने सभी स्वरूपों में सुंदर है। भारत की भावना का अपमान मत करो। राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए रिजिजू ने कहा है कि कांग्रेस नेता के लिए भारत पश्चिम बंगाल में ही समाप्त होता है। मेरे सुंदर राज्य अरुणाचल प्रदेश सहित भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा भारत को लेकर उनके विचार का हिस्सा नहीं है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कंपनी आईपीएसी का एक कर्मचारी गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि गोवा पुलिस ने प्रशांत किशोर की कंपनी आईपीएसी पर छापा मारा, जिस दौरान एक कर्मचारी को पोरवोरिम से गिरफ्तार किया गया। गोवा पुलिस ने पोरवोरिम के कई बंगलों में छापेमारी कर कार्रवाई की। यहाँ 8 बंगले प्रशांत किशोर की कंपनी ने किराए पर ले रखे हैं। इस रेड के दौरान ही प्रशांत किशोर की कंपनी के कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए कर्मचारी की उम्र 28 साल है और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक तेज रफ्तार कार का संतुलन बिगड़ने के बाद वह पुल की रेलिंग से टकराकर हिंडन नदी के तट पर गिर गई, जिस कारण कार में सवार 3 युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। क्षेत्राधिकारी अभय कुमार मिश्रा ने बताया कि यह हादसा उस समय हुआ जब तीनों युवक गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में एक बैंक्वेट हॉल में शादी में शामिल होकर वापस घर लौट रहे थे। क्षेत्राधिकारी के मुताबिक मृतकों की पहचान गाजियाबाद के रहने वाले देव गुप्ता और सोनू तथा अलीगढ़ के ललित के रूप में हुई है। पुलिस इस हादसे की विस्तृत जांच कर रही है। हल्का आत्मनगर में गत दिनों लोक इंसाफ पार्टी व कांग्रेस के प्रत्याशियों के समर्थन के बीच हुए हिंसक झगड़े के बाद
पुलिस ने मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए जहां सिमरजीत बैंस व उनके समर्थकों के खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली है, वहीं नाटकीय घटनाक्रम गिरफ्तारी के उसी दिन देर रात पुलिस द्वारा बैंस को जांच के नाम पर रिहा भी कर दिया गया था। लेकिन इस मामले की आगे की कार्रवाई हेतु जिला पुलिस द्वारा एसआईटी गठित की गई है, जहां घटना के संदर्भ में प्रत्याशियों के बयान लिए गए हैं और घटनास्थल वाली रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरों की वीडियो और ऑडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर आई कई वीडियो का भी जांच का हिसाब बनाया गया है। एसआईटी के मेंबर व ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर रविचरण सिंह बराड़ ने बताया कि अभी जांच चल रही है व महत्वपूर्ण तथ्यों को फोरेंसिक जांच हेतु भेजा गया है। वह जांच पूरी होने के बाद ही इसका खुलासा किया जाएगा और नामजद किए गए आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। मौसम विभाग चंडीगढ़ ने मौसम के मिजाज पर नया अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 12 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक लुधियाना समेत पंजाब के अलग अलग शहरों में लोगों को सुबह और देर रात के समय घनी धुंध का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदल रहा है, जहां लोगों को बारिश से राहत मिली है, वहीं अब लगातार 3-4 दिन से धूप निकलने के साथ दिन का तापमान भी अधिक रहा है। हालांकि अगले 5 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं जताएगी, पर सुबह शाम ठंड परेशान कर सकती है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट जारी है। पिछले 24 घंटे में देश में एक बार फिर से कोरोना के नए मामलों में कमी देखी गई है। बता दें कि 24 घंटे में कोरोना के संक्रमण के 50,407 नए मामले सामने हैं, जो कल के मुकाबले 13% कम है। इसके साथ ही 804 मरीजों की मौत हो गई। देश में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट अब 3.48% हो गई है। वहीं देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 6,10,443 है, जबकि देश भर में अब तक कोरोना की चपेट में आने से 5,07,981 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।